हे टॉरस कैसे आप सब लोग? आइए देखते हैं व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन योर लव लाइफ. दिस इज़ फॉर टॉरस सन मून राइजिंग इन वीनस फ्रॉम द 24th to the 30th of January 2022. टॉरस मुझे क्या लग रहा है कि आप मूव ऑन करना तो चाह रहे हो बट हो नहीं रहा है आपसे. टॉरस मूव ऑन डिफ़िकल्ट हो रहा है आपको मूव ऑन करना इस इंसान से, इस पर्सन से जो नॉन कमिटल है. आप डील ऐसे इंसान से करो जो एक तो सबसे पहली बात तो बहुत बड़ा कंट्रोल फ्रीक है ये पर्सन. ओके, ये आपकी लाइफ में जब आते हैं तभी आते हैं जब इनका मन होता है, जब इन्हें लगता है कि इन्हें आपसे बात करनी है तभी आएंगे. जब इन्हें लगेगा कि इन्हें बात नहीं करनी तो चले जाएंगे. फिर आप हाथ पैर मार लो, आप कुछ भी कर लो, अगर इन्हें नहीं बात करनी तो इन्हें नहीं बात करनी. ओके, ऊपर से ही नॉन कमिटल इंसान है ये पर्सन. शायद अपने पेरेंट्स या फैमिली के प्रेशर में, पहली बात तो बहुत है. ओके, सोसाइटी प्रेशर है, फैमिली प्रेशर है कि मतलब अरेंज मैरिज ही करनी है, या फिर अगर आपकी बात ऑलरेडी पता है इन्हें फैमिली को तो इनकी फैमिली अलाउ नहीं करे. मुझे एक वो तो दिख रहा है. ये मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं आपको कि मतलब काश सब ठीक हो जाए, कि आप दोनों के बीच में एक नई अपॉर्चुनिटी हो जाए, बिकॉज शायद ब्रेकअप या सेपरेशन हो चुका है. अब आपका क्या है कि आप ट्राई तो कर रहे हो इनसे मूव ऑन करना है, बट आप कर नहीं पा रहे हैं. ओके, आपको पता है कि आपको इनसे मूव ऑन करना ही है, वही बेटर है आपके लिए, बिकॉज आपको पता है आपने बहुत बार कोशिश कर चुके हैं बट थिंग्स आर नॉट वर्किंग आउट हियर. बट प्रॉब्लम क्यों हो रहा है पता है? आप क्यों नहीं मूव ऑन कर पा रहे? आप लॉजिकली नहीं सोच रहे हैं, आप इमोशनली बायस हो रहे हैं, आप इमोशनली इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, या तो आप इमोशनली इनके पर्सन से, इनकी वजह से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं. जहाँ पे ये अगर आपसे बातें कर रहे हैं तो फिर भी आपको ये बोले जा रहा है कि नहीं 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 नहीं, लाइक डोंट मूव ऑन, फ्रेंड्स रहते हैं, या फिर प्लीज़ अभी भी रह जाओ, लाइक गिव मी सम मोर टाइम, ऐसा कुछ. या फिर दूसरों लोगों की बातों में आ रहे हैं आप, जो बोल रहे हैं कि नहीं नहीं रुक जाओ हो जाएगा. या फिर आप अदरवाइज ऑल्सो इमोशनली ओवरवेलम हो रहे हो. आप अपने इमोशंस की बात सुन रहे हो. लॉजिकली ये बात है कि आपको इनसे कट करके कनेक्शन आगे बढ़ना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए, बट आप वो कर नहीं पा रहे हो. ओके, और यही बात का एडवांटेज आपके पर्सन ले रहे हैं. आपको पता तो है कि ये कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, इतना टाइम हो गया नहीं दे रहे हैं, और मूव ऑन करना ज़रूरी है आपके लिए. मूव ऑन इसलिए करना ज़रूरी है, दो चीज़. या तो आप मूव ऑन कर लेंगे और इस पर्सन को रियलाइज़ हो गया कि आपके पास आ जाएंगे वापस कमिटमेंट लेके, या फिर आप मूव ऑन कर लेंगे तो आपको ऐसा कोई बंदा मिल जाएगा या बंदी मिल जाएगी जो आपको जेन्युइनली आपकी वैल्यू करती है और जो आपको कमिटमेंट देता है. फिर द एम्परर रिवर्स चाहिए. लेट्स क्लैरिफाई. नहीं हो रहा है ना इनसे. ये क्या करते हैं, कमिटमेंट पता है इन्हें नहीं हो रही है ना, तो बार बार है ना आप दोनों के बीच में फॉल्स स्टार्ट्स होते रहते हैं. फॉल्स स्टार्ट्स मतलब बातें शुरू हुई ख़त्म हुई, शुरू हुई ख़त्म हुई, ऐसे. सो और ये एक्शन भी तो नहीं ले रहे, सही तरह का एक्शन नहीं ले रहे. इन्हें लग रहा है कि ये जो कर रहे हैं ना अभी, होल्ड पे लग रहे हैं रिलेशनशिप को, या फिर आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे, या फिर उन्हें लगता है कि उन्होंने जो सही डिसीजन बनाया वही सही है. ये बहुत हाई हेडेड पर्सन है. मतलब इन्हें लगता है, जैसे मैंने कहा, दे थिंक व्हाट दे डू इज़ द ओनली राइट थिंग टू डू. टेम्परामेंटल हो सकते हैं, फ्लर्ट हो सकते हैं, नॉन कमिटल तो है ही. सो ये पर्सन ऐसे है ना जो एक्शन लेते नहीं है, बहुत लेड बैक भी होते हैं. मतलब आपको लगेगा कि यार मतलब बातें आगे बढ़ ही नहीं रही है, वो क्योंकि ये पर्सन एक्शन नहीं ले रहे. ये चाहे तो ओवरनाइट बातें बदल सकती है, ओवरनाइट. ये चाहे तो ये किसी की भी ना सुने और आप दोनों के बीच में थिंग्स सही हो जाए. बट मुझे लग रहा है कि पेरेंटल प्रेशर या फिर फैमिली या सोसाइटी की वजह से, फैमिली रिलेटिव्स की सुन के ये उनकी तरफ से ये नहीं देख रहे कि इन्हें क्या पसंद है, ये देख रहे हैं कि सोसाइटी को क्या पसंद है या फिर फैमिली को क्या पसंद है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में मूवमेंट नहीं हो रहा है. सब कुछ वैसे ही क्या वैसा है. बहुत डिसअपॉइंटमेंट है, बहुत रिग्रेट भी कर रहे हैं कि मतलब ऐसा नहीं होना था, थिंग्स ऐसे ख़त्म नहीं होने थे हम दोनों के बीच में. मैं ये कर सकता था, वो कर सकता था, ये कर सकती थी, वो कर सकती थी, तो बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है. बट व्हाट्स द पॉइंट? एक्शन ले तभी तो रिग्रेट दिखेगा. अब आपका क्या है कि आपको रिलीज़ करना है अपने आप को. यू नो
आप कोशिश तो कर रहे हैं रिलीज़ करने का, लेकिन मुझे पता है क्या हो रहा है। आप रिलीज़ कैसे कर रहे हो, आप सल्यूशन लेके रिलीज़ नहीं कर रहे हो अपने आप को, आप सिचुएशन से भाग रहे हो। और भाग रहे हो इसलिए आप ना इन्हें भूल पा रहे हो, ना कंप्लीटली इनके साथ रह पा रहे हो। तो वही हो रहा है। या तो आप एक सोल्यूशन ढूंढिए, लॉजिकल सोल्यूशन, जहाँ पे आपको पता हो कि यार इधर नहीं हो रहा है, बात नहीं बन रही है लॉजिकली। अगर मुझे कमिटमेंट नहीं मिल रही है और मैं इतने टाइम तक अगर मैं वेट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो इट इज़ टाइम फॉर मी टू मूव ऑन। बट आप वो कर नहीं रहे हो, आप भाग रहे हो। ओके, आप अनस्टक होना तो चाहते हो, लेकिन आप वो कर नहीं रहे हो जिससे आप अनस्टक हो सको, जिससे आप ये रिलीज़ कर सको अपने आप को। टाइमिंग भी बहुत ज़्यादा हो रहा है यहाँ पे, आप वेट कर कर के थक चुके हो। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है बहुत लोगों के लिए, जहाँ पे आप वेट किए जा रहे हो और सामने वाला कोई आपको रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, या फिर आपको लगता है ये तो वेस्ट ऑफ टाइम हो गया, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप फेल हो गए। बट आप, मुझे लगता है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ओवरली ऑप्टिमिस्टिक हो रहे हो। ओवरली ऑप्टिमिस्टिक मतलब कि बहुत ज़्यादा ही ओवरली पॉजिटिव हो। मतलब आपको दिख रहा है कि कितने टाइम तक ये पर्सन आपको लटका के रख रहा है, या फिर ये पर्सन रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, लेकिन आपको लगा होगा 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 होगा। सी, एक चीज़ है जहाँ पे आप ऑप्टिमिस्टिक हो, फेथ है, और रियलिस्टिक गोल्स रखते हो आप, कि भाई ठीक है, अगर 1 महीने बात नहीं हुई, नो प्रॉब्लम, इवेंचुअली या तो मेरी बात हो या उनकी बात हो और कुछ क्लैरिटी मिले, वो रियलिस्टिक गोल्स होते हैं। एक होता है जहाँ पे आप किसी के लिए वेट किए जा रहे हो, कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रही है, वो क्या कर रहा है, आप क्या कर रहे हो, किसी को कुछ नहीं पता। दैट इज़ बीइंग ओवरली अनरियलिस्टिक गोल्स बनाने, जो हो रहा है आपकी साइड से। जैसे मैंने कहा, आप लॉजिकली नहीं सोच रहे, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रेस इन्हें नहीं हो रहा है, आपको हो रहा है। बिकॉज आप इन्हें जाने नहीं दे सकते और आप इनके साथ रह भी नहीं सकते नॉन कमिटल बिहेवियर में। तो आप एक बीच के रास्ते में हैं। इन्होंने तो अपना रोस्टर चूज़ कर लिया है और ये फुल कंट्रोल चाहते हैं सिचुएशन पे। आपका क्या हो रहा है, आप गुस्से में तो हो, बिटर हो गए हो, वेंचफुल हो गए हो, लेकिन फिर भी आप वो डिसीजन नहीं बना रहे हो, लाइक जो हुआ हुआ, नो प्रॉब्लम, यू गेट लॉस्ट, आई डोंट इवन वांट यू, मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, तो आप वो अटके हो बीच में, जिसकी वजह से आपकी इन रातों की नींद पूरी बर्बाद हो रही है, स्लीपलेस नाइट्स हो रही है, लेकिन इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ओके, बिकॉज ये आपके साथ एक नई बिगनिंग चाहते हैं। अब मैं क्या देख रही हूँ कि आप कहीं ना कहीं पेशेंट्स लूज़ कर रहे हो। ओके, और आपको एक क्विक सोल्यूशन चाहिए, अब भी कभी बोलो हाँ या ना, हाँ या ना। अभी भी आप अटके हुए ही हो कि ये इंसान आपको कमिटमेंट देगा या नहीं। लेकिन अगर आपको कमिटमेंट चाहिए भी, तो भी पेशेंस की ज़रूरत है। यहाँ पे ओवरनाइट कुछ नहीं होने वाला इनसे, स्पेशली बिकॉज ये एक्शन नहीं ले रहे। सो अगर आप वेट करना चाहते हैं कि ये अपने लेसन्स लर्न करे और कुछ भगवान इनमें कुछ सेंस दे दे, यूनिवर्स इनमें कुछ सेंस दे दे और वो कुछ करे आपकी तरफ, यू विल हैव टू वेट फॉर इट। आप आइसोलेटेड तो हो, या तो आप आइसोलेटेड हो या तो ये आइसोलेटेड है। कोई एक तो है जो बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड है, साइलेंस जोन में है, जहाँ पे इन्हें अपना टाइम चाहिए। मुझे लगता है ये पर्सन टाइम लेना चाहते हैं, क्लैरिटी चाहते हैं, जिसकी वजह से ये आपसे बात नहीं करना चाहते। ये खुद पहले क्लैरिटी चाहते हैं कि क्या वो कमिटमेंट चाहते हैं या नहीं। दूसरी बात, कमिटमेंट चाहते हैं तो क्या आपके साथ चाहता है या फिर वो फैमिली की बात सुनेंगे। सो ये सब क्लैरिटी इन्हें चाहिए और इन्हें अभी टाइम लगेगा, दे वॉन्ट द टाइम। सो अगर आप पुश करते रहेंगे या फिर एक्सपेक्ट करते रहेंगे, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क हियर। इवेंचुअली मुझे लगता है कि मतलब एक न्यू बिगिनिंग के पोटेंशियल तो है आप दोनों के बीच में। ओके, पोटेंशियल है, बट ज़रूरी ये है कि ये कम्युनिकेशन करे। कम्युनिकेशन होल्ड पे हो रहा है। ओके, या फिर कम्युनिकेशन एकदम से क्विकली होके ख़त्म होने वाला है फ्यूचर में, मुझे ये लग रहा है। हाँ, मुझे लग रहा है कि आप गिव अप कर रहे हो फ्यूचर में। आप दोनों के बीच में एक नई बिगिनिंग का पोटेंशियल तो है, लेकिन बाय द टाइम ये आएंगे ना, आप गिव अप कर चुके होंगे, बिकॉज आपको सेल्फ डाउट हो रहा है कि मतलब यार ये होगा भी या नहीं होगा। ओके, एंड मुझे लगता है कि आप शायद कम्युनिकेट ना करें इनके साथ, बिकॉज बाय द टाइम ये आपके पास आ गया, आपकी पेशेंस एब्सोल्युटली ओवर द टॉप हो चुकी होगी। यू आर जस्ट फेड अप एंड टायर्ड ऑफ वेटिंग फॉर दिस पर्सन। सो न्यू बिगिनिंग तो है, क्लैरिटी एक बार मिलेगी तो न्यू बिगनिंग होगी आप दोनों के बीच में, बट आप एंटरटेन करना चाहते हैं या नहीं, ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है।